हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ABSC। तो BSc पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो कि संख्यात्मक विश्लेषण बुक है वो मैं आज स्टार्ट कराऊंगा। इसमें कुल 7 चैप्टर थे, वो करवाने थे। तो पहला चैप्टर है अपने परिमित अंतर्कलन या कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। पहला चैप्टर की शुरुआत आज करते हैं। पहला चैप्टर है परिमित अंतर्कलन, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। तो इस बुक में से अपन के 3 यूनिट कंप्लीट हो रही है, यानी पेपर थर्ड का काम इस एक बुक से हो रहा है। तो मैं इसमें कुल 7 चैप्टर थे, 7 चैप्टर कराऊंगा। पहला चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, संकारक यानी तत्समक संकारक क्या होता है। संकारक क्या होता है? तो यदि फलन g बराबर fx नहीं y बराबर fx हो तथा i fx बराबर fx तो संकारक I तत्समक संकारक कहलाता है। ये तो संकारक की होगी परिभाषा। अब आगे देखिए, संकारक अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उन पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होता है वो। संकारक यानी क्या होता है? संकारक यानी होता है ऑपरेटर, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब देखिए, संकारक हमारे पास कुल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के संकारक होते हैं। पहला आता है तत्समक संकारक, उसे I से प्रतीक होता है, उसका I प्रतीक होता है, I से प्रदर्शित करते हैं। यानी I fx बराबर fx, यानी I किसी फंक्शन पे ऑपरेट करवा दिया तो वापस वही फंक्शन आएगा। I का मतलब होता है एक, सामान्य सी बात है, I का मतलब होता है एक। तो I को किसी फंक्शन पे ऑपरेट करवा दे तो वापस वही फंक्शन आ जाता है, तो उसे तत्समक संकारक बोलते हैं। I को बोलते हैं तत्समक संकारक। दूसरा है विस्थापन संकारक। विस्थापन संकारक को E से इंडिकेट करते हैं। विस्थापन संकारक यानी हो गया शिफ्ट ऑपरेटर। तो E fx बराबर fx प्लस h। अगर विस्थापन संकारक E को किसी फंक्शन पर ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा? वह फंक्शन में उस फंक्शन में h जुड़ जाएगा, उस फंक्शन में h जुड़ जाएगा, fx प्लस h। तो हमें इतना याद रखना है कि विस्थापन संकारक E अगर किसी फंक्शन से फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है तो E fx बराबर हो जाएगा fx प्लस h, यानी h उसमें जुड़ जाएगा, E ऑपरेट होगा तो। अब देखिए, अग्रांतर संकारक यानी फॉरवर्ड डिफरेंस, उसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। तो फर्स्ट फॉरवर्ड यानी पहला फॉरवर्ड। देखिए, तो डेल बराबर डेल fx, डेल किसी पर ऑपरेट होगा, अग्रांतर मतलब डेल किसी फंक्शन पर ऑपरेट होगा तो क्या होगा? fx प्लस h माइनस का fx। ये याद रखना है अपने को। डेल किसी फंक्शन पर ऑपरेट होगा तो x प्लस h होगा और माइनस का हो जाएगा x, माइनस का हो जाएगा x, यानी शिफ्ट नहीं होगा, ये फॉरवर्ड डिफरेंस होगा। शिफ्ट में E fx पर E ऑपरेट करवाया तो हमारे पास है fx प्लस h, और अब डेल ऑपरेट करवाएंगे fx पर तो fx प्लस h माइनस का fx। इतना याद रखना है। और देखिए, उसी प्रकार द्वितीय फॉरवर्ड डिफरेंस डेल स्क्वायर से होगा, डेल स्क्वायर fx बराबर, ये मैं आपको अलग फॉर्मूले से बताऊंगा। पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि अग्रांतर संकारक को डेल से इंडिकेट करते हैं और वह किसी फंक्शन पर ऑपरेट होता है तो fx प्लस h माइनस का fx बन जाता है। कोई फंक्शन होगा तो उस फंक्शन में पहले h जुड़ेगा फिर माइनस पूरा फंक्शन हो जाएगा, इतना याद करना। फंक्शन में h जुड़ेगा फिर माइनस पूरा फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए, पश्चांतर संकारक। पश्चांतर संकारक को उल्टे त्रिभुज से इंडिकेट करते हैं। उल्टे त्रिभुज क्या बोलेंगे अपन? नेबुला बोलेंगे। उल्टे त्रिभुज को अपन नेबुला बोलते हैं। तो नेबुला किसी फंक्शन पर ऑपरेट होगा यानी पश्चांतर संकारक। तो अग्रांतर संकारक में क्या था? fx प्लस h माइनस का fx था। तो अब पश्चांतर संकारक में पीछे से स्टार्ट कर देंगे और इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन देखिए, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, f माइनस का fx, और यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे? पश्चांतर संकारक में अग्रांतर संकारक के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, यानी विपरीत चिन्ह हो जाते हैं। इसमें ये प्लस था तो इसमें ये माइनस हो गया, इसमें ये प्लस है इसमें माइनस हो गया, इसमें माइनस है तो इसमें प्लस हो गया। तो लिखेंगे कैसे इसे? नेबुला fx बराबर fx माइनस fx माइनस h, और डेल fx बराबर डेल fx बराबर f, फंक्शन में h जुड़ गया पहले, fx प्लस h और माइनस हो गया पूरा फंक्शन। तो उसी प्रकार से इसमें क्या होगा? नेबुला fx में fx माइनस fx माइनस h, यानी पहले फंक्शन आ जाएगा फिर माइनस का साइन हो जाएगा, उस फंक्शन में से h को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस, पश्चांतर संकारक। अब देखिए, विस्थापन संकारक की परिभाषा क्या कहती है?
ये 4 चीज़ें अपने को याद रखनी है एकदम से। देखिए वापस बता देता हूँ। पहले संकारक है तस्मक संकारक आई किसी फंक्शन पर ऑपरेट होगा तो वापस वह फंक्शन ही आएगा, f(x) आएगा। विस्थापन संकारक ई से इंडिकेट करते हैं, अगर वो किसी फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो प्लस h हो जाएगा, फंक्शन में h जुड़ जाएगा, फंक्शन में h जुड़ जाएगा। और तीसरा है फॉरवर्ड डिफरेंस। अगर अग्रांतर संकारक को डेल से इंडिकेट करते हैं, वह किसी फंक्शन पर ऑपरेट होगा तो क्या होगा, उस फंक्शन में पहले तो h जुड़ेगा, उसके बाद में फंक्शन घट जाएगा। और पश्चांतर संकारक में क्या होगा, नेबुला से इंडिकेट करते हैं, नेबुला f(x) बराबर f(x) माइनस h, यानी इसके चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, इसके चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। ये माइनस का ये प्लस का, और ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। इतना खेल है। अब देखिए विस्थापन संकारक को e से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ देखा था। तो यदि फलन y बराबर f(x) हो तो f(x) पर संकारक e का अर्थ फलन के चर x में आगामी वृद्धि देने से होता है। यानी फलन का जो चर x होगा उसमें आगामी वृद्धि होगी, कुछ वृद्धि मतलब है प्लस h किया था ना, उसका मतलब है कि x में आगामी वृद्धि हुई है। वृद्धि को क्या लिखा है, अपने h लिखा है। तो यहाँ संकारक e विस्थापन संकारक कहलाता है। यदि वृद्धि की राशि h है, ये देख लीजिए, वृद्धि की राशि h हो तो ई f(x) बराबर f(x) प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से ये फॉर्मूला ऊपर वाला है, ये किससे उत्पत्ति हुई, उस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले से उत्पत्ति हुई है। e की पावर n f(x) बराबर f(x) प्लस n h, e की पावर n f(x) बराबर f(x) प्लस n h, यानी n की जगह अपन ने 1 रख दिया तो e की पावर 1 f(x) बराबर f(x) प्लस 1 गुणा h, यानी h, यानी ये फॉर्मूला आ गया। e की घात की जगह 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। तो उसी प्रकार इस फॉर्मूले की उत्पत्ति इससे हुई है। नेक्स्ट देखिए ई का प्रतिलोम संकारक। ई का प्रतिलोम यानी ई की पावर -1 हो गया, ई इनवर्स बोल सकते हैं इसे, ई की पावर -1 हो गया। तो अभी क्या था, ई की पावर 1 f(x) था, तो ई की पावर 1 f(x) था, तो क्या किया, f(x) प्लस h किया था, यानी 1 को लिखा था। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ई की पावर n f(x) बराबर f(x) प्लस nh। तो उसी प्रकार ई की पावर -1 f(x) है, तो n की जगह -1 आ गया, तो -1 लगाना है। तो f(x) प्लस यहाँ पे nh था, n की जगह -1 रख देना, और h एज इट इज पड़ा है, तो ये आ गया f(x) माइनस h। तो e की पावर -1 f(x) बराबर f(x) माइनस h। तो इसका भी एक फॉर्मूला इंडिकेट होता है, तो e की पावर -n f(x) बराबर हो जाएगा f(x) माइनस nh। अगर यहाँ पे +1 होता तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो जाता, -1 है तो यहाँ पे माइनस है। उसी प्रकार से देखिए, अगर e की पावर 0 आ जाए तो उसे 1 बोलेंगे, या किसी भी संकारक की घात अगर 0 आ जाए, गौर से सुनना, किसी भी संकारक की घात 0 आ जाए तो उसका मान 1 होगा हमेशा, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए फॉरवर्ड ऑपरेटर यानी अग्रांतर संकारक डेल, उस पर डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। अब मेन 4 ही संकारक थे, और अब उन चारों पर डिटेल्ड मैं बता देता हूँ कि वो फॉर्मूला कैसे आया और किस प्रकार से वो फॉर्मूला बना है। तो देखिए, मान लीजिए अग्रांतर संकारक डेल है, तो मान लीजिए फलन y बराबर f(x) है तथा स्वतंत्र चर x के मान a प्लस h, a प्लस 2h, s1 a प्लस nh पर परतंत्र चर y के संगत मान fa प्लस h से लेकर fa प्लस nh हैं। तो चर x को आर्ग्यूमेंट स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर y को एंट्री प्रविष्टि कहते हैं। यानी x को क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर था x, उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और परतंत्र चर यानी किसी पे आश्रित होता है, वह चर है y चर आश्रित है किसी पे, तो y को क्या बोलते हैं, एंट्री यानी प्रविष्टि कहते हैं। ये इतना ध्यान रखना है। बिंदु x बराबर a पर फलन y बराबर f(x) का प्रथम अग्रांतर fa प्लस h से fa का अंतर होगा fa प्लस h माइनस का fa, ये हो गया इसका फॉर्मूला, fa प्लस h माइनस का h। वहाँ पे पहले क्या था, x था, x प्लस h माइनस का f(x), अब यहाँ पे fa कर दिया तो यहाँ पे a आ जाएगा। तो फलन f(x) का बिंदु x बराबर a, यहाँ देख लो, फलन f(x) में x बराबर, इस x बराबर लिए a लिया, तब यहाँ पे a था, वरना यहाँ पे क्या था, x और x था। तो आगे बढ़ते हैं। f(x) का बिंदु x बराबर a पर प्रथम अग्रांतर कहलाता है, जैसे डेल fa से व्यक्त करते हैं, जिसे डेल fa से
व्यक्त करते हैं। तो डेल एफ ए बराबर हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए। इसने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ इतना किया है कि एक्स की जगह ए रख दिया। एक्स की जगह ए रखेंगे तो एफ ए हो जाएगा, फंक्शन में एक्स बराबर ए रख दिया तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहाँ डेल प्रथम अग्रांतर संकारक का प्रतीक तथा एच के अंतराल का अंतर कहलाता है। एच होता है वो उस अंतराल का अंतर कहलाता है। तो अंतराल अभी आपको पता नहीं चलेगा, अंतराल आगे क्वेश्चंस में करूँगा तब आपको सब समझ में आ जाएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, नए स्टूडेंट आए हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी प्रकार से कार के और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियोस का कुछ फ़ायदा ले सकें। देखिए सेकंड नंबर पॉइंट, एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स के प्रथम अग्रांतरों का अंतर द्वितीय अग्रांतर कहलाता है। इनको डेल की पावर 2 एफ ए डेल की पावर 2 एफ ए प्लस एच द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहले तो क्या था, डेल एफ ए था, डेल एफ ए था तो वहाँ पे क्या था, एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए। अब डेल 2 एफ ए है तो डेल एफ ए प्लस एच माइनस का डेल एफ ए आएगा। समझ रहे हो, डेल 2 एफ ए यानी एफ ए का 2 बार डेल कर दिया, तो एक डेल यहाँ पे पड़ा है और एफ ए प्लस एच माइनस का डेल एफ ए आ गया। इसका मतलब क्या होता है, पहले ये चीज़ समझो, ये क्या होती है। डेल एफ ए बराबर होता है एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए। इतना तो सभी को याद हो गया होगा, ये होगा प्रथम अग्रांतर संकारक का सूत्र है, संकारक सूत्र है, ठीक है। अब क्या किया इसने प्रथम, अब इसने लिया द्वितीय यानी डेल की पावर पहले 1 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसने डेल 2 एफ ए लिया है। तो ये डेल 2 एफ ए को किस प्रकार से लिख रहे हैं कि आप लोगों के कुछ समझने में दिक्कत आ रही है। तो डेल इंटू डेल ऑफ एफ ए, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल इंटू डेल हो गया डेल 2 लिख सकता हूँ। फिर एक डेल बाहर पड़ा है और डेल एफ ए का मान ये रहा, डेल 1 एफ ए और डेल एफ ए एक ही चीज़ है तो ये मान यहाँ पे रख देंगे। तो एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए ये हो गया। अब इसने क्या कि इस डेल को अंदर गुणा करवा दी, डेल एफ ए प्लस एच माइनस का डेल एफ ए। तो इसने सीधे एक स्टेप मिस करके लिख दिया। तो डेल 2 एफ ए बराबर डेल एफ ए प्लस एच माइनस का डेल एफ ए, ये चीज़ इसने यहाँ पे लिखी है। डेल 2 एफ ए बराबर डेल एफ ए प्लस एच माइनस का डेल एफ ए, यानी ये हो गया प्रथम अग्रांतरों का अंतर। ये प्रथम अग्रांतर था और ये भी कोई मान लिया प्रथम अग्रांतर है तो उनका अंतर लिखा है इसने। और डेल 2 एफ ए क्या होगा, वो ये होगा। देखिए इसी प्रकार से अगर डेल की घात आ जाए अन, पहले 1 घात थी अब 2 घात है, तो अब ये इसे क्या करना चाहता है, फॉर्मूला बनाना चाहता है। तो डेल की पावर एन एफ ए की जगह लिख दिया एक्स, डेल की पावर एन एफ एक्स बराबर हो जाएगा डेल की पावर n माइनस 1 एफ एक्स प्लस एच माइनस का डेल की पावर n माइनस 1 एफ एक्स। अब यहाँ पे n माइनस 1 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे डेल की घात 2 थी तो यहाँ पे 1 और 1 था, तो उसी प्रकार से इसने n लिया है। तो n से कम क्या होता है, n माइनस 1 होता है, n से 1 कम होता है n माइनस 1। और यहाँ पे a प्लस एच था तो यहाँ पे x लिया है तो x प्लस एच, बाकी का फॉर्मूला एज इट इज है। तो उसी प्रकार से ये फॉर्मूला बन गया डेल की पावर n एफ एक्स बराबर डेल की पावर n माइनस 1 एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल की पावर n माइनस 1 एफ एक्स। तो ये जनरल रिजल्ट है इसका। तो डेल की पावर 0 एफ एक्स का मतलब होता है 1। मैंने अभी भी बताया था कि डेल की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो किसी भी संकारक की घात अगर 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है 1। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे इससे करेंगे।